लेकिन लड़के अगर किसी का हल्का सा दुपट्टा, मैं जा रही थी तो मैंने देखा कि बहुत सारे लड़के मुझे देख रहे हैं, फिर मैंने देखा यहाँ पे मेरी ब्रेस्ट स्ट्रैप दिख रही थी, उसको मैंने ठीक किया। तो ये आपकी नज़र की बात, स्तन को पकड़ना, नाड़े खोलना, इस वाले बयान को आप देख रहे हैं। वही उसको कहा गया कि वो प्रिपरेशन इसको लेकर के पूरे भारत में हंगामा हुआ। जी जी जी, और ये बहुत ही गंदा बयान था, बहुत ही। ध्यान से सुनिएगा, 5 साल की बच्ची जिसको सबसे पहले रिपब्लिक हिंदुस्तान ने कवरेज दिया था, और 5 साल की बच्ची के साथ भी रेप होता है। और रेप कहाँ होता है? एक कब्रिस्तान में। और रेप करता कौन है? उसी बच्ची के पिता का दोस्त, उसी बच्ची के पिता का दोस्त जिसे वो बच्ची मुंह बोला बड़े पापा बुलाती थी। आरोपी फरार है, अब तक तो गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इसके बाद कुछ लोगों से, मैंने वहाँ स्थानीय लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि उस लड़की के जो पापा हैं, मम्मी पापा हैं, उसको प्रलोभन देने की कोशिश हो रही है। देखिए, ऐसे भी चीज़ होती हैं, प्रलोभन देने की कोशिश हो रही है और इस केस को दबाया जा रहा है। मुझे भी ऐसा लगा उस समय, क्योंकि थाने से मुझे तो कोई जानकारी, इनपुट नहीं मिला। और वहाँ जाने के बाद लोग, जब मैं उनके घर में बात रहा, लोग भाग रहे थे। कोई बताइए, इतने गंभीर विषय, समाज की शोर जा रहा है। हमारे साथ एशिया की तीसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मेधावी छात्र मौजूद है, जो हर मुद्दे पर प्रखरता से अपनी बात रखते हैं। और ये बहादुर बच्चे हैं और देश के भविष्य हैं। हम इनसे बात करेंगे। 5 साल की बच्ची के साथ समाज की शोर जा रहा है। जी, ये साफ दिखाता है कि हम लोग अब भी जागरूक नहीं हो रहे हैं। जहाँ ज़रूरत है कि लड़कियों को सिखाया जाए, साथ में लड़कों को सिखाया जाए। आप अगर नहीं भेज रहे हैं लड़कियों को कि रात के बाद ना जाएं, एक और स्टेप उठाइए, अपने बेटे को भी सिखाइए कि रात में जा रहे हो तो या तो अपनी नज़रें ठीक करके जाओ, और या तो फिर जाओ ही मत। ठीक है, लड़कियों को कहना, साथ में लड़कों को भी कहना चाहिए। और बाकी पुलिस को मैं इसमें मानती हूँ कि थोड़ा सा राज्य सरकार को भी जिम्मेदार मानती हूँ इस चीज़ पे। हालांकि काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं राज्य सरकार की तरफ से, लेकिन अभी पूरी तरीके से जो यूपी है वो क्राइम मुक्त नहीं हो पाया है। उस लड़की को हेपेटाइटिस बी हो गया, जॉइंडिस हो गया, जो 19 साल की लड़की थी, और 5 साल की लड़की के साथ रेप। आप किस, मतलब इसे समाज में क्या मैसेज जाता है? आप तो एंशिएंट हिस्ट्री के एक विद्यार्थी भी हैं। नहीं सर, मेरे दिमाग में यही आता है कि जो लोग कहते हैं छोटे कपड़े पहने होंगे, उसका कपड़ा ही छोटा रहा होगा, क्या कर लेंगे आप उसमें। लेकिन जिस तरीके से बच्चों के साथ में होता है, बूढ़ों के साथ में होता है। एक मैंने वो म्यूज़ियम देखा था, वहाँ कपड़े टंगे हुए थे उन लड़कियों के जिनका रेप हुआ है। उसमें किसी बूढ़े के भी कपड़े थे, बूढ़ी औरत के कपड़े थे, इस तरीके के कपड़े टंगे हुए थे। तो इस तरीके से कहना कि कपड़े छोटे थे, ये था, या आदमियों में प्रलोभन होता है, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, सब बहुत गलत चीज़ें हैं। मैं बहुत खुल के कहूँगी कि जो जेंट्स होते हैं वो कहीं पर भी पी करने के लिए, वॉशरूम करने के लिए भी खड़े हो जाते हैं। लड़कियाँ वहाँ से नज़रें हटा करके चली जाती हैं। लेकिन लड़के अगर किसी का हल्का सा दुपट्टा, मैं जा रही थी तो मैंने देखा कि बहुत सारे लड़के मुझे देख रहे हैं, फिर मैंने देखा यहाँ पे मेरी ब्रेस्ट स्ट्रैप दिख रही थी, उसको मैंने ठीक किया। तो ये आपकी नज़र की बात है, लड़कियों में भी होता है। सारी जितने प्लेजर्स हैं वो सारी चीज़ें लड़कियों में भी होती हैं, वो बस उसको हाइपर नहीं होने देती हैं। और जो आदमियों में ये बना दिया गया है कि नहीं आदमियों में होता ही है, कईयों की माएँ ऐसा कहती हैं, घरों में ऐसा कहा जाता है कि नहीं, आदमी थोड़ा सा ज़्यादा रहते ही हैं, थोड़ा सा छुप के रहो, थोड़ा सा दब के रहो। तो ये बस भड़काया गया है लोगों को, और ये एक सोच बना दी गई है। बाकी मैं नहीं मानती हूँ कि लड़के जो हैं वो किसी को भी देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं। और आप आश्चर्य देखिए, 19 साल की लड़की का जो रेप होता है, उसकी FIR 9 दिन के बाद लिखी जाती है। ये बहुत ही बुरी चीज़ है कि हाँ, मैं खुद ही चौंक गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि FIR 9 दिन बाद लिखी जा रही है। यानी कि लोगों का ध्यान नहीं है, कहीं ना कहीं माता पिता भी इतना ज़्यादा। देखिए, बच्चे आजकल मॉडर्नाइज हो रहे हैं, वो जाएंगे कई जगह पर, थोड़ा सा उनको सीख लेने की ज़रूरत है कि हमको कहाँ पर कैसे रहना है। थोड़ा सा आपको सचेत रहना है, माता पिता को थोड़ा सा सिखाना है। और जो लेट होने की चीज़ है, मैं मानती हूँ कि इसमें सरकार को कुछ करना चाहिए। बाकी ये है कि थोड़ा बहुत लेट, आप दुनिया के हर एक इंसान को अच्छा होते हुए नहीं सोच सकते हैं, तो पहले अपने आप को सतर्क करें, अच्छे से रहें। और बस। पहले भी एक लड़की ने आत्महत्या कर लिया था यहीं पे कुछ दिन पहले। तो ये बनारस में 1-2 नहीं, तीसरा नहीं सर, बहुत सारे मामले आते हैं, कई दब जाते हैं, कई हमारे निर्भया कांड को आप देखिए, कोलकाता में कितना हाइप हुआ था। बनारस कांड क्यों नहीं आया? क्या वो बच्चे नहीं थे? जी नहीं, मालूम नहीं है कि क्यों ऐसा होता है, बच्चे क्यों नहीं आगे आते हैं। आप कानून के विद्यार्थी हैं, और आप किस तरह देखते हैं इसे? जी, मैं सबसे जानना चाहता हूँ कि इसमें लोगों को ये लगता है कि मेरे घर में नहीं हुआ है। लोगों को ये देखना चाहिए कि समाज जो है वो मेरा है, ना कि मैं अपने घर में जब तक ना हो तब तक मैं लड़ूँ, ये नहीं है। समाज में किसी की यदि बेटी है, किसी का भी
कुछ बहन लगती है तो सबसे पहले आगे आना चाहिए। और जिसके परिवार में हुआ है वो मान सकते हैं कि इस दुख की विपदा में वो जल्दी आगे नहीं आते। तो हमारा जो पहले का जो थ्योरी था कि हम लोग सामाजिक व्यक्ति होते थे, तो समाज को सबसे पहले इनिशिएटिव लेना चाहिए। और देश को जो युवा है, कानून को सख्त होना चाहिए कि नहीं? आप लोग कानून को इस विषय पे बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और गंभीरता से सोचना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हैं। कल मैं एक वकील साहब से बात कर रहा था, सीनियर एडवोकेट थे, उनका मानना है कि रेप जैसे केस को 5 घंटे में खत्म किया जा सकता है, बावजूद इसको डिले किया जाता है। उनका मानना है जितने भी सिविल मैटर है उनको साइड में रखिए और जो इस तरह के मैटर होते हैं ना उन्हें सबसे पहले कोर्ट में उठाना चाहिए और उसके लिए स्पीडी ट्रायल का व्यवस्था करना चाहिए, ना कि उसको डेट पर देना चाहिए। क्योंकि इस तरह जो अपराधी होते हैं उनके मानसिकता में भय की कमी होती है और जब तक भय का नहीं होगा, भय का डर, तब तक समाज में इस तरह की घटनाएं कम नहीं होगी। समाज आगे क्यों नहीं आता है? किसी के साथ रेप होता है तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि एक के जाने से क्या होगा। मैं उन सब लोगों से एक आह्वान करना चाहूँगा कि एक के जाने से कुछ नहीं होगा, पर हर एक के जाने से कुछ होगा और इसमें सिर्फ एक का ही फ़र्क है। जिस दिन हम सब में ये भावना आ जाएगी कि हम सब युवा हैं, हम सब तो इस देश की भलाई होगी और हम लोग न्याय दिला पाएंगे। 5 साल की बेटी जो खेल रही थी अपने पिता के साथ, सोचिए वो खेल रही थी, उसको पता नहीं कि अगले पल उसके साथ क्या होने वाला है। और उसके पिता का जो दोस्त था वो ट्रस्टेबल रहा होगा, जाहिर सी बात है, बड़े पापा करके बुलाती थी। उसको नहीं पता था कि आने वाले 2 मिनट में उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। उसको खिलाने के बहाने वो दूर ले आता है और उसको वो पाए कब जाते हैं, एक डॉगी द्वारा। एक डॉगी जो कुत्ता होता है वो खोज कर खिला, वो जाते जाते पहुँचता है तो उनका वो पाता और खून से लथपथ सनी हुई। कितना संगीन मामला है ये मामला, बहुत ही संगीन। ये मानवता को संसार तो करता है ये, लेकिन समाज की ओर जा रहा है, ये भी आप देखिए। ये मानवता को निश्चित तौर पे शर्मसार करता है और उसके साथ साथ जो मानसिकता है लोगों की वो गिरती ही जा रही है। हम कई बार लड़कियों पे दोष डालते हैं कि छोटे कपड़े थे, तो ये बता दीजिए कि महाराष्ट्र में एक छिपकली का रेप क्यों हुआ? कुछ दिन पहले ही कोलकाता में, बंगाल में एक कुत्ते का रेप करते हुए लड़का क्यों पकड़ा गया? ये बात किसी लड़की की नहीं है, ये बात है लड़कों की मानसिकता की, लड़कों की मानसिकता की, इंसानों की मानसिकता की, जो उनकी सोच होती जा रही है। और समाज बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है, जो अपने कुछ क्षणों के खुशी के लिए किसी की ज़िंदगी ख़राब कर देता है और सोचता भी नहीं है कि समाज में ज़्यादातर ऐसे मुकाम पे आते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग जब निकलती हैं बाहर तो आप लोग कैसा फील करती हैं? जी, यहाँ पे मतलब ये जो देश है भारत देश, वहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई और सावित्रीबाई फुले जैसी वीरांगना हुई है। यहाँ पे ऐसे में मतलब लड़कियों मतलब बाहर वो जा नहीं पा रही है, सेफ़ नहीं फील कर पा रही है खुद को। कोलकाता जैसे रेप केस, IIT BHU जैसे रेप केस, जहाँ पे अपराधी मतलब तुरंत अपराधियों को तुरंत बेल मिल जा रहा है और वो बाहर आके उनका फूल माला, बाबा रहम रहीम को लगातार पैरोल मिलती है इसी देश में। हाँ, अपराधियों का बाहर फूल माला से स्वागत किया जाता है, तो ये मानवता के नाम पे कलंक है। कहाँ से हैं आप? बिहार से। मुजफ्फरपुर में अभी कुछ दिन बालिका वाला जो हुआ था उसमें भी, हालांकि आपके यहाँ भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, भारत में हर जगह पे ऐसी घटनाएं होती हैं। इस घटनाओं को पे आप लोगों के पे क्या प्रभाव पड़ता है जब ऐसी घटनाएं आप लोग पढ़ती हैं, एक बीइंग अ गर्ल? हमारे पे ये होता है कि हमारे घरों से मना हो जाते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, देर रात तक नहीं घूम। वैसे तो नहीं घूमते हैं, हमारी सावधानी हमारे ही हाथों में है। हॉस्टल रहें, बाहर रहती हैं? जी, हॉस्टल रहें। तो यही होता है कि हम लोगों के पे बहुत सारी पाबंदियां लगाई जाती हैं कि तुम ये मत करो, वो मत करो, बाहर नहीं घूमो, यही होती हैं। और हमारे सपनों को छीन लिया जाता है कि तुम नहीं पढ़ सकती। बहुत आज़ादी का हनन भी हो रहा है क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पे हो रहा है। अभी देखा जाए तो समस्या पर ज़्यादा फोकस करने की जगह पे उल्टा रिस्ट्रिक्शन, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है घर वाले उन्हीं पर रिस्ट्रिक्शन लगा दे रहे हैं। और मैं बस बोलना चाहूँगी कि जब रेप हो सकता है तो उसके खिलाफ इतने स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिए जा रहे हैं? जब रेपिस्ट रेप कर सकता है तो एक दिन में उसको न्याय क्यों नहीं मिल सकता? ऐसा क्या है? जब इतने सारे कानून बन सकते हैं तो आप इतना स्ट्रिक्ट कानून बनाइए कि अपराधी अपराध करने से पहले 4 बार कांपे। क्या अपील करना चाहेंगे? हमारी माननीय मुख्यमंत्री, जिनको वर्तमान समय में सब मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि इस चौराहे पे अगर कोई रेप करेगा दूसरी चौराहे से हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, जबकि वही आरोपी अभी फरार चल रहा है। बिल्कुल, कहने में और वास्तविकता में डिफरेंस है और मैं चाहती हूँ कि जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वास्तविकता में भी वो हो, वो घटनास्थल पर जाकर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है।
हो रहा है, लेकिन जिस लेवल पर होना चाहिए वो अभी नहीं हो रहा है। सामने कुछ और हो रहा है, लेकिन जो हम लोग ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं वो अभी काफ़ी अंतर है। कहने और करने में दोनों में डिफरेंस है। यही खत्म होना चाहिए, तभी ऐसी खबरें पढ़कर आप क्या सोचती हैं, आपके दिमाग पे क्या असर पड़ता है? सर हम कहीं ना कहीं असुरक्षित फील तो करती होंगी, असुरक्षित तो इसे नकारा तो नहीं जा सकता? नहीं नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जब तक हमारा जो कोर्ट है वो इसको मामले को संगीनता से नहीं लेगा तब तक नहीं चलेगा। मैंने एक खबर पढ़ी थी कि सुप्रीम कोर्ट का शायद बयान था कि प्रिपरेशन ऑफ रेप उसको नहीं माना जाएगा। एक केस आया था जिसमें एक आदमी है वो साथ में एक लड़की को लेकर के गया और उसने उसके रेप करने की लगभग पूरी प्रिपरेशन कर ली थी, बस वो रुक गया इसलिए क्योंकि वो लड़की चिल्ला दी थी। तो उसको ढूंढने आ गए और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है, उन्होंने ये कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि वो प्रिपरेशन ऑफ रेप भी नहीं है। तो जब तक कोर्ट इसको सही से नहीं लेगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। माता पिता अपनी सोच बना सकते हैं लेकिन एक घर में कर सकते हैं जब तक कड़ी से कड़ी कार्यवाही। 2-4 एग्जाम्पल अगर स्तन को पकड़ना, नाड़े खोलना, इस वाले बयान को आप देख रहे हैं। वही उसको कहा गया कि वो प्रिपरेशन लेकर के पूरे भारत में हंगामा हुआ। जी और ये बहुत ही गंदा बयान था, बहुत ही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया था। जी उसके बारे में मुझे नहीं जानकारी है। इस केस को मैं कवर कर रहा था। अच्छा, तो जब तक 2, 4, 10 ऐसे एग्जाम्पल नहीं सेट किए जाते हैं कि किसी ने कुछ किया और सच में उसको अगला चौराहा नहीं पहुंचने दिया, तब तक फिर कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। घर अपने आप को बदलेगा, अपने आप को सुरक्षित कर देगा। हमारे हॉस्टल की टाइमिंग 10 से 9 हो जाएगी, 9 से 8 हो जाएगी, यही बदलता रहेगा। हमें आपको बदलना जाएगा, बदलने की जरूरत किसी और को है। जी जरूर, यही होता आया है, यही होगा। और एक बात मैं कहूँ, मैं एंशिएंट हिस्ट्री की जैसे छात्रा हूँ तो पहले भी औरतें होती थी और कई हम फोटोज़ कई ऐसे जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह पे देखते हैं तो उसमें लेडीज़ और जेंट्स अलग अलग पोजीशन में और कुछ ऐसे इरोटिक पोजीशन में भी पाए जाते हैं। यानी कि पहले भी ये सारी चीज़ें थी, पहले भी आदमी थे, पहले भी उनकी इच्छाएं थी, लेकिन रेप के केसेस किसी भी हिस्ट्री में नहीं दर्ज किए गए हैं। ये आज की ये जो सोच है ना, जिसमें मोबाइल क्या बात है, बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं जी। मोबाइल में आपको सब कुछ परोसा चला जाता है, आप कुछ भी सर्च करिए। अच्छा, कहा जाता है कि नहीं आप कुछ भी सर्च नहीं कर सकते हैं, ये ऐसे साइट्स, पॉर्न साइट। कीचक द्रौपदी का रेप करने की ओर बढ़ा था तो भीम ने उसका वध किया था। ये वेदों में, ये महाभारत में ये दर्ज है। ये एक जरा से एग्जाम्पल दिया गया था कि कीचक जो द्रौपदी की तरफ बढ़ता है और ऐसे ही एक होता है कि जो जयद्रथ होता है वो द्रौपदी को उठा करके ले जाने का प्रयास करता है, तो उन सबको पता चलता है। तो ऐसी हिस्ट्री में हुई है ये सब बातें, लेकिन महाकाव्य में जी। बस 2 बार ऐसी और महाभारत हो जाए ना सर, सब ठीक हो जाएगा। 2-3 एग्जाम्पल अगर ऐसे और सेट हो जाएं तो बस सब ठीक हो जाएगा, सारे लोग अपने दायरे में आ जाएंगे और आदमियों एंशिएंट हिस्ट्री की विद्यार्थी हैं आप, पहले के समाज के बारे में कुछ बताइए। क्या पहले ऐसी घटनाएं आपको कुछ वर्णित हो, ऐसा कुछ उस समय का ऐसा कुछ? नहीं सर, ये जैसे औरंगजेब पे आरोप लगते हैं कि बहु बेटियों को उठा ले जाता था, ऐसा कुछ? हाँ सर, ऐसे थोड़ा ब्रीफली हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? जो आक्रांत आए थे उन्होंने ये चीज़ शुरू करी, मुस्लिम आक्रांत। हाँ, उससे पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, उन्होंने ये शुरू किया। हाँ, लेकिन अपने हराए हुए जिनको आप हराते हैं वहाँ से स्लेव को ले जाने की पहले से था। राजस्थान में तो जौहर प्रथा था, जौहर कर लेती थी। जी, वो अपने ईमान को बताने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट को बचाने के लिए वो जौहर कर लिया। अच्छा, पहले पुराने समय में राजा जब दूसरे राज्य को जीत लेते थे तो स्त्रियों का क्या होता था? तो वो ले जाते थे, वो उनको उठा के ले जाते थे, अपने दासी बना लेते थे। या तो उनसे संबंध बनाया करते थे और या तो फिर उनसे घर के काम वगैरह कराया करते थे। प्रोस्टिट्यूट होती थी लेकिन रेप नहीं किया जाता था। जी, उस तरीके का रेप नहीं होता था वो, मतलब ये एक। अच्छा, हम उसी देश में यश जी के पास आएंगे और इनके पास भी आएंगे, सबको मौका मिलेगा। हम लास्ट अपने राउंड में हैं। हम उसी देश में रहते हैं जहां किसी का ये बयान आता है कि रेप इज नॉट क्राइम, रेप इज सरप्राइज सेक्स। तो इस तरह की बातें भी इसी समाज में होती हैं, इसी दौर में ऐसी बातें होती हैं। तो इसे आप किस तरह देखते हैं? हालांकि इसका जवाब एक व्यक्ति ने किया कि मर्डर इज नॉट क्राइम, मर्डर इज सरप्राइज डेथ। इसमें निश्चित तौर पे न्यायपालिका की भी कमी है और देश के लोगों की भी। एक रिपोर्ट कानून के हिसाब से प्रति 10 लाख की आबादी पे 50 जज होने चाहिए, पर अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट में आया है कि 10 लाख की आबादी पे सिर्फ 15 जज ही हैं। तो 35 जजों की जो कमी है उसकी वजह से जस्टिस डिले होता है। और एक बहुत ही फेमस कोट है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो ये न्यायपालिका की भी थोड़ी कमी है कि वो ऐसे मामलों को संज्ञान में नहीं लेती हैं और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करती है। दुबई में यदि कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं। ऐसे ही नियम अगर भारत में हो जाएं कि यदि कोई रेप करे तो उसके साथ कुछ सज़ा, उसको कड़ी सज़ा दी जाएगी। मैं फांसी की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फांसी काफ़ी हार्श पनिशमेंट हो जाती है। का विरोध तो महात्मा गांधी भी करते थे। जी, और काफ़ी देश उसको करते आए, विरोध करते आए हैं। तो मैं फांसी की समर्थन तो नहीं करता हूँ, पर कड़ी सज़ा उनको दी जाएगी। तो 2-3 बार कड़ी सज़ा उनको दी जाए, एग्जाम्पल सेट हो। क्या सज़ा दी जानी चाहिए आपके हिसाब से?
सर मैं एज ए लॉयर से विधि विद्यार्थी से पहले मैं एक फौजी रह चुका हूँ। तो मैं यदि फौजी भी आप रह चुके हैं? तो मेरे ये 8 साल वाला अग्निवीर थे क्या? नहीं 2019 में। छोड़ दिया आपने? नहीं, मेरा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। हाँ, तो मेरा तो एक कॉन्सेप्ट पहले वाला चलता था, यदि चलता है तो गर्दन 2 इंच लंबा कर देना चाहिए। जो इस तरह की घटनाएं, गर्दन 2 इंच मतलब लंबा। नहीं समझा। किसी को जब हैंगिंग करते ना तो उसका गर्दन 2 इंच लंबा हो जाता है, तो सीधा वो करना चाहिए, तब दिमाग ठिकाने पे आया था। कहने का अर्थ क्या है आपका? कहने का अर्थ यही है कि यदि जो इस तरह निर्मम, जैसे कि आपने बताया कि बनारस में 5 साल की, सोचिए कि किस हद तक वो मानसिकता से क्रूर व्यक्ति होगा कि 5 साल की बेटी जो हंसती खेलती, जिसको हम लोग गोद में उठाते हैं, उसके साथ वो ऐसा घिनौना काम करे। तो इस ऐसे से अपराधी को सर आप कहाँ तक बचाएंगे, कहाँ तक हमारी जस्टिस सरकार से क्या निवेदन करें, कानून में कितने वो होने चाहिए, संशोधन होने चाहिए सर कानून में संशोधन रेप को लेकर के? क्या कानून बनना चाहिए, क्या इसमें कुछ कितने कड़े कानून होने चाहिए? सर कड़े कानून, कैपिटल पनिशमेंट की मैं भी सहयोग नहीं करती हूँ उस चीज़ का। मुझे नहीं लगता कि वो फांसी की विरोधी आप भी है? फांसी नहीं मिलना चाहिए सर बहुत, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, अभी हाल ही में मैंने पढ़ा कि एक आदमी को बहुत काला पानी वगैरह की सज़ा दी गई, उसको अकेला रखा गया और बाद में 40 साल बाद उसको पता चलता है कि वो दोषी था ही नहीं। तो हाँ, रेप में ऐसा जाहिर तो हो जाता है कि कौन दोषी था, लेकिन फिर भी कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन हाँ, रूल जितना ज़्यादा से ज़्यादा हार्श हो। क्या सजा मिलना चाहिए? जी वही कितने कड़े कानून बनने चाहिए? रूल बहुत ज़्यादा आपके दोस्त फांसी का समर्थन नहीं करते? और सर जो भी होना चाहिए ना, खुलेआम होना चाहिए, दिखाया जाना चाहिए कि ऐसा ऐसा हुआ था। जैसे टीवी पर आया था ना एक टावर, ट्विन टावर यातना देनी चाहिए, कड़ी यातना ऐसा कुछ? सर यातना जैसे जजरत को वो कर दिया गया था, पूरा बाल पूरा कालिक पोट दिया गया था जज द्वारा। सर हाँ सर, ऐसा करना जो हमने ये रेप को रेस्पेक्ट गर्ल्स की मान लिया है ना, तो ये मानो कि रेप करा। समाज बुरी नज़र से गर्ल्स को ही देखता है ज्यादातर केसों में, आप देखेंगे। सर जब तक ये शादियां न होने पे शादियां उनकी कैसे होगी, सबसे पहला सवाल यही उठता है। इसे किस तरह आप देखते हैं? सबसे पहले तो सर नाम जाहिर कर देना चाहिए कि जिसने रेप किया ना उसका नाम पहले जाहिर करो, उसके बाद उनकी फोटो लगवा दो हर जगह। उनके जो जान पहचान वाले आए देखें, उनके मुंह पे कालिक पोतेंगे ना तो खुद को समझ आएगा। जी क्या होना चाहिए सुधार? तो मुझे नहीं लगता है कि ये हर जगह फ़ोटो लगवाने से उसे शर्म आएगी, क्योंकि जिसे शर्म नहीं है वही ऐसे काम कर रहे हैं। इतना कुछ हो रहा है समाज में। कुछ लोगों का कहना है कि लड़कियां जो है छोटे कपड़े पहनती है तो लड़के सीडीएस हो जाते हैं। मेरा कहना नहीं है, कई नेताओं के भी ऐसे ऐसे बयान आते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे एक छात्र ने भी ऐसा बयान दिया था। नहीं सर, ये मैं बहुत निंदनीय बयान मानती हूँ कि छोटे कपड़े से होता है। देखिए मैं खुद नहीं पहनती हूँ, ये मेरे कपड़े पहनने से लड़के सीडीएस हो जाते हैं। नहीं, ये सबकी अपनी चॉइस है। पहली बात, आप बताने वाले कोई नहीं होते हैं। ये बयान मेरा बार बार कर रहा हूँ, मेरा ना हो, दर्शक का ऐसा ना हो कि मेरा समझ रहे हो। मैं तो आपको देखती हूँ, मैं तो जानती हूँ कि आपका ऐसा बयान है। अगर देखिए, मैंने सीधा कहा कि अगर कोई लड़का यहाँ पे पी कर रहा है और मैं यहाँ से निकलूंगी तो मैं अपनी नजरें हटा लूंगी। इसी तरीके से उस लड़की का रिप्लाई था कि मैं छोटे कपड़े, इतने कपड़े पहन करके मैं पापा के साथ खाना खाती हूँ। हाँ, एक लड़की का ही बयान था आपके? सुना था मैंने जी, सुना था। तो वो बहुत नॉर्मल चीज़ है। अगर गर्मी है आप कुछ भी पहनिए, जैसी मर्जी वैसे पहनिए। मानसिकता सुधारिए। मानसिकता परवरिश का मैं सबसे इसमें मानता हूँ कि परवरिश का, जैसे कि मैं भी लड़का हूँ, मेरी भी बहन है, मेरी भी माता है, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं है कि मैं किसी लड़की को ऐसा देखा हूँ। तो सबसे इसमें मैंने कि ये हमारे छात्र थे और सबसे खास स्पीकर के रूप में एंशिएंट की है, इनका नाम मैं जानना चाहूँगा। निकिता तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात की कि ये हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में जो इतिहास में है, इसका आप देखेंगे तो जिक्र बड़ा कम पाया जाता है। यानी पहले का समाज इस समाज से बेहतर था। आपका ये मानना? सभ्य था। तो ऐसा इनका मानना है कि समाज तो बदला, साइंस आया, सब कुछ आया, हम ग्रोथ तो किए हैं, लेकिन अपनी